सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है, स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हमें समय समय पर बहुत अच्छी खबरें मिलती रहती हैं। तो आज स्क्रीन पे महत्वपूर्ण खबर कि आठवें वेतन आयोग पर बड़ी बैठक आज फिर किस आधार पर मिलेगी सैलरी पेंशन, हो सकता है तय। तो 10 फरवरी को केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए अहम बैठक, आठवें वेतन आयोग के गठन, सिफारिशों और प्रभावी तिथि पर हो सकता है महत्वपूर्ण निर्णय। कि 10 फरवरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। आठवें वेतन आयोग को लेकर आज एक अहम बैठक होने जा रही है। यह बैठक नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के स्टाफ साइड और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के बीच होगी। इस दौरान आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर चर्चा की जाएगी, जिससे यह तय होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और अन्य वित्तीय लाभ किस आधार पर तय किए जाएंगे। बैठक में इन बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने के लिए फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण मानक होता है। सातवें वेतन आयोग में यह 2.57 था, लेकिन कर्मचारियों की मांग है कि इसे 3.68 या इससे अधिक किया जाए। अगर इसे 2.08 से 2.92 की रेंज में बढ़ाया जाता है तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 34,560 37,440 तक हो सकता है। रिटायरमेंट बेनिफिट में सुधार, पेंशनर्स के लिए डिग्निफाइड लिविंग वेज के आधार पर नई सिफारिशें आ सकती हैं। पारिवारिक पेंशन में संशोधन और मेडिकल सुविधाओं के विस्तार पर भी चर्चा की जा सकती है। नौकरियों के लिए विशेष भत्ते, डिफेंस सिविलियन कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी और अन्य जोखिमपूर्ण कार्य करने वाले कर्मचारियों को विशेष भत्ता देने की मांग की गई है। इसमें स्पेशल रिस्क अलाउंस, बीमा कवर और मुआवजा शामिल है। इससे पहले संसद में वित्त मंत्रालय ने के केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार वेतन आयोग की संभावनाओं पर विचार कर रही है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आयोग के गठन, चेयरपर्सन की नियुक्ति और कार्य योजना से जुड़े निर्णय उचित समय पर लिए जाएंगे। कर्मचारियों को क्या है उम्मीद? तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों को उम्मीद है कि मिनिमम बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी, महंगाई भत्ता के साथ अन्य भत्तों में संशोधन होगा, पेंशन फार्मूला में सुधार होगा जिससे वृद्ध पेंशन धारकों को राहत मिलेगी। क्या 2026 तक लागू होगा आठवें वेतन आयोग? आमतौर पर वेतन आयोग हर 10 साल में लागू होता है। सातवें वेतन आयोग को 2016 में लागू किया गया था, इसलिए आठवें वेतन आयोग 2026 तक लागू हो सकता है। हालांकि कर्मचारियों के दबाव के कारण सरकार इसे पहले लागू करने पर विचार कर सकती है। क्या 2026 तक लागू हो सकता है आठवां वेतन आयोग? तो आमतौर पर वेतन आयोग हर 10 साल में लागू होता है। सातवां वेतन आयोग को 2016 में लागू किया गया था, इसलिए आठवां वेतन आयोग 2026 तक लागू हो सकता है। हालांकि कर्मचारियों के दबाव के कारण सरकार इसे पहले लागू करने पर विचार कर सकती है। जेसीएम रिपोर्ट के बाद आठवें वेतन आयोग आठवें वेतन घोषणा संबंधित इस बैठक के बाद जेसीएम सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे। सरकार इस पर आंतरिक समीक्षा करने के बाद अंतिम फैसला ले सकती है। अगर बैठक सकारात्मक रही तो आठवें वेतन आयोग की घोषणा जल्द ही हो सकती है। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।